This conference will now be recorded. तो आज अनसिबल फिनिश करते हैं हम अपना। ऑलमोस्ट खत्म तो लास्ट क्लास में हो गया था, बट फिर भी एक और टॉपिक उसके अंदर कराते हैं। लाइक कुक बुक हमारी बची थी एक, सो तो गाइस यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सिंपली कि हमारी एक मल्टी कुक बुक होती है। कुक बुक का मतलब है कि हमने दो चीजें पढ़ी थी, सॉरी प्ले बुक की, लाइक कि हमने दो कमांड्स पढ़ी थी। एक होती है हमारी एडोक और एक होती है मॉड्यूल्स। लेकिन अगर हमें एक ही साथ मल्टीपल वर्क करना पड़े, गॉट इट राइट, एक ही साथ क्या करना है, मल्टीपल काम हम करना चाहते हैं, तो वो प्लेबुक हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। सो लाइक आई एम जस्ट लॉग इन, लाइक गिट पे मैं लॉग इन होता हूँ और यहाँ पे मेरा कोड रखा हुआ है। दिस इज लाइक Ansible, so this is my प्लेबुक। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अभी लास्ट टाइम हमने प्ले बुक बनाई थी, तो यहाँ पर मैंने मल्टीपल प्ले बुक बनाई है। मैंने पहली प्ले बुक यहाँ पे बनाई है कि सर्विस नेम HTTPD और HTTPD प्रेजेंट कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे एक बनाया है कि सर्विस नेम में HTTPD प्रेजेंट, और दूसरा मैंने बनाया है HTTPD सर्विस का नेम हो गया और अनजिप प्रेजेंट, यानी कि मैंने यहाँ पे दो चीजें प्रेजेंट करी हैं। प्ले बुक 2 में मैंने बनाया है कि HTTPD सर्विस को क्या करना है, रिस्टार्ट करना है। प्ले बुक 3 में मैंने यहाँ पे बनाई है कि इंटरनेट से इस वाली वेबसाइट को डाउनलोड करना है, nolo.zip के नाम से जो है गाइस। देन फोर्थ प्ले बुक बनाई है कि उसको एक्सट्रैक्ट करना है, और एक्सट्रैक्ट कहां पर कर देना है, वार लाइव और FOO के अंदर, और फिर उसको मूव करना है var.w.html के अंदर। यानी कि ये मेरी एक मल्टी प्ले बुक है। लाइक अगर आपको अपनी मल्टी प्ले बुक्स बनानी हो, तो मल्टी प्ले बुक के लिए यानी कि एक के साथ मल्टीपल वर्क करना है, तो आप इस तरीके से अपनी क्या क्रिएट करोगे, मल्टी प्ले बुक क्रिएट करोगे। लाइक ये मेरी पहली प्ले बुक नंबर 1 है। बट यहाँ पर मैंने एक साथ काफी सारे काम करे हैं कि आप मेरा HTTPD भी इंस्टॉल करिए, HTTPD सर्विस भी इंस्टॉल करिए, जो भी मेरी फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली अनजिप होनी चाहिए। तो ये सारा का सारा काम मैं अपना यहाँ पे कराना चाहता हूँ। बट अगर मैं ये सारा काम कराना चाहता हूँ तो मैं किसके थ्रू कराना चाहता हूँ, लाइक का कि मैं कराना चाहता हूँ इसको, इस पूरे इंटायर वर्क को थ्रू उसके जेंकिन के थ्रू कराना चाहते हो, तो आप जेंकिन में क्या करिए, वही कि अपना एक जेंकिन सर्वर इंस्टॉल करिए। कि लाइक पहले यहाँ पे आ गया जेंकिन, जेंकिन के साथ आपका आ गया अनसिबल सर्वर, और अनसिबल सर्वर से आगे आ गया अनसिबल नोड्स। तो अब जेंकिन के थ्रू क्या होगा कि अब आपकी जो रेपोसिटरी है, हमारी जो रेपोजिटरी वो कहाँ पर है, गिट हब के अंदर रखी हुई है। लाइक जो भी हमारा कोड है वो किस लोकेशन पे रखा हुआ है, इट्स स्टोर इन अ गिट हब। और गिट हब पे ये कोड किसने रखा है, हमारे डेवलपर्स ने। लाइक दिस इज द डेवलपर्स। तो मेरा डेवलपर यहाँ पर है और इसने यहाँ पर एक गिट यहाँ पे इंस्टॉल हो रखा है गिट, और इसने यहाँ पर हमारी एक फाइल बनाई लाइक प्रोजेक्ट डॉट YML, YAML नाम से। और उस प्रोजेक्ट डॉट YAML फाइल को उसने कहां पर अपडेट कर दिया, इट्स अपडेट दिस फाइल इन अ गिटहब।
अब गिट हब से क्या होगा कि गिट हब से जेंकिन इसको क्या करेगा, पुल करेगा। तो यहाँ पे आप क्या क्रिएट करोगे, जॉब क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे आपका जॉब क्रिएट होंगी, यूबीआई जेंकिन पुल करेगा और पब्लिश ओवर एसएस के थ्रू उसको कहां पे पुश करेगा, पुश इन अनसिबल सर्वर। और जैसे ही वो अनसिबल सर्वर पे पुश करेगा, तो यहाँ पे कोड में अगर आप ध्यान से देखते हो तो कोड में हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, इंडिया। होस्ट का मतलब क्या है, इंडिया। इंडिया का मतलब है कि मेरा इंडिया नाम का कोई ग्रुप बना हुआ है, तो वो मेरा इंडिया ग्रुप है। तो लाइक इंडिया की जगह आप यहाँ पे एचआर कर दीजिए, एचआर की जगह आप ऑल कर दीजिए, सब कोई भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि मैं आपको ये सारा इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ पूरा का पूरा। सो आई एम जस्ट क्लिक एंड लॉग इन विद ऑल सर्वर। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे सर्वर से लॉग इन होता हूँ पहले गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम लॉग इन विद Ansible सर्वर। दिस इज माय Ansible सर्वर and sudo space su space hyphen and su hyphen iccp uscr user, और here I am logging with ICCP user same as there the two like अगर मैं टू और मेरे यहाँ पर सिस्टम्स हैं, सो आई एम जस्ट क्लिक। I'm just click on node 1, so I'm just copy. It's a node 1. Node 2 su hyphen iccp uscr user and the password is iccp 1234. Same as I'm logging like su hyphen iccp uscr user. गई देखिए, अगर आप कभी भी यूजर टू यूजर आते हो, लाइक इसी टू यूजर से डायरेक्ट मैं आईसीसीपी यूजर से गया हूँ, तो ये आपसे हमेशा पासवर्ड पूछेगा। लेकिन कभी भी आप रूट से आईसीसीपी रूट से अगर यूजर पे आएंगे तो कभी भी आपसे यूजर का पासवर्ड वो नहीं पूछेगा। गॉट इट द पॉइंट। क्योंकि मैं सर्वर पे रूट से गया था, तो यहाँ पे देखिए उसने मेरे से पासवर्ड नहीं पूछा। यहाँ पे मैं रूट पे गया था और रूट पे जाने के बाद मैंने डायरेक्ट लिखा तो डायरेक्ट स्विच हो गया, क्योंकि मैं रूट से यूजर पे गया था। लेकिन इन लोकेशन पे मैं यूजर से रूट पे गया हूँ, तो इसलिए उन्होंने मेरे से पासवर्ड पूछा। अब लाइक कि मेरे को एक कुक बुक बनानी है, एक क्या बनानी है, कुक बुक सॉरी प्ले बुक बनानी है। तो मैं लिखता हूँ VIM
बट VIM पहले से मैं क्या करता हूँ, अपनी थोड़ी होस्ट फाइल्स को एडिट कर लेता हूँ। लाइक होस्ट फाइल्स को मैं अगर एडिट करता हूँ तो क्या कमांड है, कोई बताएगा गाइस? होस्ट ऐड करने की कमांड्स क्या है मेरी? गाइस होस्ट ऐड करने की कमांड्स क्या है मेरी? ये होस्ट कमांड थी, और यहाँ पर मैं एक ही ग्रुप बना देता हूँ विद द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ i4 इंसर्ट करके इंडिया, और इंडिया में आके मैं ये दोनों के दोनों सिस्टम्स जो आईपीस हैं ऐड कर देता हूँ। तो ये दोनों आईपीस मैंने कर दिए। इंडिया, मैंने इंडिया क्यों बनाया, क्योंकि अगर आप मेरी यहाँ पर होस्ट, तो होस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे यूजर ने ग्रुप नेम क्या दे रखा है, इंडिया, इसलिए मैंने भी वहां पर इंडिया दिया है, और इंडिया के अंदर मैंने सारे के सारे जो भी मेरी दोनों होस्ट नोड 1 और नोड 2 है, दोनों मशीन्स के आईपीस को ऐड करा दिया है। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? यस सर। देन अब मैं अगर यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, क्या कमांड है, होस्ट कमांड देखने, होस्ट देखने के लिए क्या कमांड है गाइस मेरी? अनसिबल हाइफन हाइफन ऑल, क्या कमांड था गाइस, कोई बताएगा? आज कमांड्स आप लोगों को ही बतानी होंगी सारे, अगर होस्ट मेरे को देखने हो एक साथ तो क्या कमांड्स है मेरी? संदीप, हर्ष, अभिषेक, अजय, शुभम, रोशन, क्या कमांड है होस्ट देखने की? बता अजय, बता, लिख दे, मेरे को भी याद नहीं है ना कमांड्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आज मेरे नोट्स भी मेरे पास नहीं है, इसलिए आज आपको हेल्प करनी है। शुभम, क्या कमांड्स है? सर एक सेकंड मैं देखता हूँ, मैंने नोट की हुई। ईटीसी हॉट्स से नहीं बोल रहे हो? फाइल नहीं, मेरे को होस्ट देखने हैं सारे कि कितने होस्ट मेरे कनेक्टेड हैं, फाइल तो मैंने एडिट कर दी। लाइक अनसिबल INDIA इंडिया हाइफन A और हाइफन हाइफन होस्ट। सर वो अनसिबल ऑल लिस्ट होस्ट ये या तो अनसिबल ऑल डैश डैश लिस्ट उसके बाद क्या आएगा? ऑल लिखना है। ऑल को छोड़ो ना, आगे बताओ ना यार, ग्रुप नाम दे दिया, ऑल नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा। ठीक है सर। ये लो, यहाँ पे लिस्ट मैंने यहाँ पे ऑल दे दिया, तो लिस्ट गलत वो कमांड है, डैश गलत डैश कमांड है। डैश 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 लिस्ट डैश अगर लिस्ट डैश होस्ट पक्का, या परफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे ऑल लिख दिया, तो ऑल में भी यही आएगा, और अगर आप यहाँ पे ग्रुप का नाम देंगे, गाइस कमांड याद नहीं है तो इसका मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर ये दिया इंडिया, तो इंडिया के अंदर वो बता रहा है दिस टू सिस्टम्स इज आर अवेलेबल। तो सेम यहाँ पर भी जो मैंने प्ले बुक बनाई है, तो प्ले बुक के अंदर भी क्या है, ये इंडिया पता लगा क्या है गाइस? गॉट इट द पॉइंट? इंडिया, रोशन, संदीप। सेकंड ICCP, जितनी भी मेरी मशीन है सारे के सारे यूजर्स का नाम क्या है? ICCP है। बिकम मतलब सूडो ना लगाना पड़े, यस कनेक्शन SSH। अब मैंने क्या टास्क परफॉर्म कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट करते हैं। टास्क में मैंने क्या नाम दिया है, HTTPD सर्विस, और यहाँ पे यम लिख दिया। यम का मतलब है इंस्टॉल करना, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टॉल करना। मॉड्यूल्स मैंने आपको बताए थे।
तो यहाँ पर क्या है कि दो टास्क हम इंस्टॉल करने वाले हैं, पहला एचटीटीपीडी और दूसरा अनजिप, यानी कि यम इंस्टॉल एचटीटीपीडी और यम इंस्टॉल अनजिप, दो सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करना चाह रहा हूं। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइक WHICH विच HTTPD, तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ यम REMOVE रिमूव HTTPD स्पेस -y, और यहाँ पे HTTPD को मैंने रिमूव कर दिया, CLEAR क्लियर। या सेम यम रिमूव, अगर यहाँ पे मेरा अनजिप भी होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, रिमूव्ड हो जाएगा। तो अनजिप भी मेरा रिमूव्ड हो गया। सेम एज नोड 2 पे आता हूं मैं, sudo yum remove httpd space -y, so remove the httpd and unzip। तो गाइस पहला टास्क मेरा क्या है, यहाँ पर पहला टास्क ये है कि हमने यहाँ पे टास्क में दिया है httpd और सर्विस का नाम दे दिया यम। तो यहाँ पर क्या करना है कि यम सर्वर httpd सर्विस को इंस्टॉल करेगा और अनजिप को इंस्टॉल करेगा। दूसरा, सर्विस को रीस्टार्ट करेगा। गॉट इट? दूसरा टास्क हमने यहाँ पे क्या दिया है, सर्विस। तो क्या है, एचटीटीपीडी को सर्विस को रीस्टार्ट भी करना होता है। तीसरा हमारा है डाउनलोड, हमें डाउनलोड करनी है। तो डाउनलोड हम क्या करना चाहते हैं, एक वेबसाइट डाउनलोड करना चाहते हैं, nolo.zip। तो ये जो यूआरएल है, ये nolo.zip कौन सी आपकी नोलो वेबसाइट, गूगल से मैंने ये यूआरएल लिंक डाला हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूं, आई एम जस्ट क्रिएट अ वन फाइल, और मैं अब यहां पर जाता हूं आपके Ansible सर्वर पे एंड login with user like su-iccp user and ansible Ansible like INDIA India -list list -host। तो बता रहे हैं सारे के सारे होस्ट कनेक्टेड हैं। मैं अब यहाँ पे एक फाइल बनाना चाहता हूँ, सो फाइल विद द नेम ऑफ TOUCH touch and like a PROJECT project.yml, YAML नाम से मैं एक फाइल बना रहा हूं। एंड देन इस फाइल को मैं एडिट करना चाहता हूं, तो vim project.yaml, और मैं क्या कहता हूं, अपने इस कंटेंट को, जो भी मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेता हूं गाइस। Ctrl+C करा एंड I for insert और पेस्ट, और मैंने अब इस स्क्रिप्ट को पेस्ट कर दिया। गॉट इट गाइस? तो ये सारा का सारा काम कहां पे होना चाहिए, मेरे इन वेब सर्वर्स पे होना चाहिए, नोड 1 और नोड 2 पर। लाइक कि देखिए, अगर मैं नोड 1 और नोड 2 का आईपी लेता हूं, लाइक नोड 2 का पब्लिक आईपी है, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं, तो अभी कोई वेबसाइट कोई कुछ भी ओपन नहीं होने वाली। सेम एज नोड 1 का भी पब्लिक आईपी मैं लेता हूं, तो यहां पर भी आपकी कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं होने वाली। तो अब क्योंकि वेबसाइट के लिए तो HTTPD, फिर वो वेबसाइट वगैरह सारी चीजें होनी चाहिए ना, यस और नो एवरीवन? सो नाउ Yes, आई sir. एम जस्ट क्लिक कि मेरे को अभी फाइल रन करनी है, सो आई एम जस्ट सेव दिस फाइल escape::wq, और उसके बाद मेरे को क्या करनी है, अपनी प्लेबुक को रन करना है। तो मैं क्या करूंगा, Ansible -playbook, यही कमांड है ना गाइस? Yes, sir. और प्लेबुक का उसके नाम बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, -CHECK चेक। तो पहले मैं अपनी प्लेबुक को चेक कर लेता हूं। देखिए, पहला टास्क कंप्लीट, दूसरा टास्क कंप्लीट, तीसरा टास्क कंप्लीट, चौथा टास्क और पांचवा टास्क।
सारे के सारे टास्क उसने क्या कर दिए यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। सो एक फैटल एरर आ रहा है, सोर्स nolo.zip डज नॉट एग्जिट, nolo.zip डज नॉट एग्जिट, ये इसने मेरे को यहाँ पे एक एरर दे दिया है। सो लेट्स सी कि अब मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ कि ये मेरा एरर क्यों आया है। सो आई एम जस्ट क्लिक, कि task extra to the photo.zip into a var live and follow. So I'm just go to where is my files, क्लियर, और मैं यहाँ से आगे दोबारा से फाइल को करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं nolo.zip हो गई। देन उन्होंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये मेरा एक एरर आया है कि यहाँ पर क्या है कि एक्सट्रैक्ट तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक्सट्रैक्ट मैं किस फाइल को कर रहा हूँ, nolo.zip फाइल को मेरे को एक्सट्रैक्ट करना था। तो i4 इंसर्ट, और इंसर्ट करने के बाद Ansible build unavailable nolo.zip, तो पहले डाउनलोड करना है इन ICCP यूजर, यहाँ पे डाउनलोड हुई है फाइल, फिर यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फाइल को nolo.zip को यहाँ पर, और उसके बाद कॉपी कर रहे हैं, सोर्स है मेरा HTML के अंदर nolo, और nolo की फाइल्स को सबको हम यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी जो है nolo वाली फाइल डाउनलोड ही नहीं हुई, दैट मीन्स कि ये वाली वेबसाइट मेरी है ही नहीं। तो अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं पहले देख लेता हूँ कि इट्स वर्किंग और नॉट। अरे यार, एस्केप कॉलन क्यू कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे w गेट, और w गेट करने के बाद मैं पहले इसको देखता हूँ कि ये वर्किंग है। तो WGET कि ये मेरी वर्किंग है या नहीं, तो ये इट्स वर्किंग, और ls करता हूँ मैं। तो ls करके किस नाम से आई है, nolo.zip नाम से ही मेरी फाइल आई है, तो यानी कि यहाँ पे वर्किंग है, यानी कि मेरी फाइल के अंदर vim, और मैं डायरेक्ट प्ले बुक को अब रन कर रहा हूँ गाइस। सो आई एम जस्ट गो टू हाइफन चेक करके YAML पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं रिप्लाई कर रहा हूँ पूरा। तो टास्क 1 पहले परफॉर्म होगा मेरा, ये पहला टास्क हुआ है, चेंज होगा, HTTPD सर्विस इंस्टॉल करेगा, उसने HTTPD इंस्टॉल कर दी, गैदरिंग फैक्ट कर लिया, प्ले बुक 4 भी मेरी सक्सेसफुल हो गई है, फाइल भी एक्सट्रैक्ट हो गई है, और ये 100% सक्सेसफुल हुआ है। यानी कि 6 के 6 टास्क मेरे क्या हुए हैं, कंप्लीट हुए हैं, और यहाँ पे 6 के 6 टास्क मेरे कंप्लीट हुए हैं। और मैं अगर यहाँ पे अब रिफ्रेश करता हूँ गाइस, तो मेरी वेबसाइट क्या होनी चाहिए, और इट्स वर्किंग परफेक्टली। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? मल्टीटास्क, सर यानी वो कि अगर आपको कुछ, डेस्टिनेशन में क्या क्या दिया था सर, वहां पर अनजिप करते हुए डेस्टिनेशन क्या चेंज किया था फाइल में आपने? नहीं, कुछ चेंज नहीं करा, वो वैसे ही दिखा रहा था, लास्ट में वो nolo.zip रह गई थी ना अनजिप होने के बाद से, यहाँ पे अनजिप हो गई है, कुछ नहीं करा। कि मेरे को अगर का मैं जाता हूँ, सिंपल सा, आई एम जस्ट गोइंग गूगल, मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ, google.com, और google.com पे जाने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ CSS HTML वेबसाइट टेम्पलेट्स, मैं कोई भी एक वेबसाइट का टेम्पलेट डाउनलोड करता हूँ।
लाइक ये वाला टेम्पलेट ले लेता हूँ और आई एम जस्ट राइट क्लिक एंड कॉपी लिंक एड्रेस। और कॉपी लिंक एड्रेस करने के बाद मैं पहले यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ wget get तो एंड ls करके। तो यहाँ पर ये मेरा आ रहा है veggie.zip। अब मेरे को अगर कुछ भी एडिट करनी है तो मैं क्या करता हूँ, अपनी vim एंड project.yaml फाइल में जाता हूँ और I फॉर इंसर्ट, इंसर्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस URL को हटाया एंड पेस्ट कर दिया वो वाला रूप। फिर अब यहाँ पर आके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जिस फाइल को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि एक एक्सट्रैक्ट फाइल मेरी डाउनलोड हुई है यानी कि जिप फाइल से मेरे को अनजिप करना है, तो सोर्स फाइल क्या हो गई मेरी VEGGIE.zip जिप। देन प्ले बुक के अंदर आया और यहां पर मैंने क्या कर देता हूं, ये अनजिप हो जाएगी तो जिप हट जाएगी, तो आपका खाली VEGGIE। तो यहाँ पर ये वेजी हो गया, यहाँ पर एक चेंजेस हो गया, यहाँ पे एक चेंजेस हो गया एंड एक्सट्रैक्ट टू तेज फाइल यानी कि जिप फाइल का है। गॉट इट द गाइस? ये मैंने चेंजेस की, पहले इस वेबसाइट को डाउनलोड करें, फिर उस वेबसाइट को अनजिप करें और फिर उस वेबसाइट के कंटेंट्स को मूव कर दें कहाँ पे, var www.html के अंदर। स्केप :w करा मैंने और मैं पहले यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, लाइक का sudo yum remove unzip, sudo remove httpd एंड सेम एज मैं यहाँ पे भी रिमूव कर देता हूँ सारे के सारी चीज। अनजिप को भी मैंने रिमूव कर दिया एंड httpd को भी रिमूव कर दिया। और जैसे मैंने यहाँ पे रिमूव करा तो यू कैन सी कि हमारी जो वेबसाइट्स हैं वो चलनी बंद हो जाएंगे यहाँ पे अब। गॉट इट द पॉइंट? और अब मैं दोबारा से अपनी क्या प्ले बुक को रन करता हूँ, जस्ट गो टू द और लाइक दोबारा से वो क्या करेगा, httpd सर्विस इंस्टॉल करेगा, अनजिप सर्विस इंस्टॉल कर दी, उसके बाद वेबसाइट डाउनलोड सर्विस स्टार्ट करेगा httpd की, उसके बाद डाउनलोड करेगा उस वेबसाइट को, फिर एक्सट्रैक्ट करेगा उस वेबसाइट को और उसके बाद फिर क्या करेगा, मूव कराएगा। तो यहाँ पर उसने 5 चेंजेस करी हैं, फेल्ड एक आया है, तो वेजी इज नॉट फाइंड ये बोल रहा है। सो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे जाते हैं पहले और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए नोलो वेबसाइट ही मेरी यहाँ पे शो हो रही है। ये क्या पुरानी वाली फाइल हो गई क्या? डाउनलोड तो पहले से पड़ी हुई है ना आपने। ओके 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 ओके, वेट 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 वेट, अरे यार लॉजिक समझ गए आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? संदीप, अजय, लॉजिक समझे या नहीं समझे? हर्ष, रोशन? Yes, sir. लॉजिक ये तो समझ में आ मल्टी, गया सर। हाँ बताइए, क्वेश्चन कुछ उठता है तो बताइए। देखिए हमने तीन पैरामीटर्स बताए थे आपको। पहला पैरामीटर्स बताया था एडोक, दूसरा पैरामीटर बताया था मॉड्यूल्स। लेकिन एडोक और मॉड्यूल्स में क्या है कि दोनों में सिंगल सिंगल टास्क ही परफॉर्म हो रहा है, बट हमें एक ही काम बहुत सारा करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा httpd सर्विस भी इंस्टॉल्ड हो, उसके बाद अनजिप जो जो सर्विस मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, लाइक मैं गेट इंस्टॉल करना चाहता हूँ,
सो लाइक मैं इसी फाइल के अंदर क्या ऐड ऑन कर दूंगा, आई एम जस्ट क्लिक ऑन यहाँ पर आया और मैं पर्टिकुलर CLEAR क्लियर करता हूँ, और क्लियर करने के बाद मैं अनसिबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसी फाइल के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I फॉर इंसर्ट, और इंसर्ट में आने के बाद यम और नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पर गेट एंड गेट। सो अब क्या करना चाहता हूं, मैं गेट इंस्टॉल करना चाहता हूं, सो एस्केप :WQ और तो सारे काम तो ऑलरेडी हो रखे हैं, एक चेंजेस अप्लाई हुई है यहाँ पे, ये देखिए गेट की, बाकी सब तो ऑलरेडी हो रखा है ना। तो जो ऑलरेडी हो रखा है वो ग्रीन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज करा है उसमें, एक चेंजेस करी है गेट की। गॉट इट गाइस, वन चेंज हुई है गेट। तो लेट्स सी कि अब मैं वहां पे आके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लाइक विच गेट, तो मेरा गेट भी इंस्टॉल हो गया। मुझे अगर डॉकर गेट जेंकिन एक साथ इंस्टॉल करना है तो उस हिसाब से मैं फाइल लिखेगा डेवलपर मेरा, और मेरे को क्या करना है, सिर्फ उसको रन कराना है। बट अगर मैं यहीं पर ही जेंकिन का ऑप्शन कर देता हूं, तो जेंकिन के अंदर मैं क्या करूंगा, सिंपल सा है कि अपने गेट से वो उठाएगा, ऑलरेडी यहाँ से वो क्या करेगा, गेट तो यहाँ पे मेरी वो फाइल पड़ी हुई है, यहाँ से गेट बनाएगा, तो मैं जॉब क्रिएट करूंगा, और जॉब करने के बाद जब मैं वहां पे क्या करूंगा, बिल्ड SSH आर्टिफैक्ट में जाके यहाँ पे सिर्फ कमांड डाल दूंगा अनसिबल प्लेबुक और सुडो अनसिबल प्लेबुक, और उसके बाद उस प्लेबुक का नाम। तो ऑटोमेटिकली वो प्लेबुक मेरी क्या होगी, इस सिस्टम पे जेंकिन रन कर देगा जैसे मैं बिल्ड पे क्लिक करूंगा। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन, प्लेबुक पूछी जाती है। सो सेम ही प्रोसेस को डॉकर के अंदर हम बोलते हैं डॉकर कंपोज। तो डॉकर कंपोज में भी हमने पढ़ा था कि अगर मल्टीपल काम हमें एक साथ कराने हैं, मल्टीपल कंटेनर्स हमें बनाने हैं, उन कंटेनर्स पे किस पर क्या क्या काम करना है, तो उसके लिए हम डॉकर कंपोज यूज करते हैं। लेकिन अगर सेम एज की अंसिबल के अंदर भी हमें मल्टीपल वर्क कराना है, लाइक अब यहाँ पर तो क्या है कि मैंने एक सिंगल ग्रुप का नाम एड ऑन कर दिया था फाइल के अंदर, आई एम जस्ट एडिंग अ सिंगल ग्रुप। VIM प्रोजेक्ट डॉट, लाइक अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं मल्टीपल होस्ट इंडिया, इंडिया के बाद इंटर करके होस्ट HR, इंटर करके होस्ट सेल्स, तो उस हिसाब से भी मैं अलग अलग प्ले बुक्स बना सकता हूं यहाँ पर। लाइक मैंने पहले प्रोजेक्ट 1 बनाया, इसी के आगे मैंने एक और पूरा का पूरा प्रोसेस डाल दिया कि होस्ट 2 के लिए क्या करना है, होस्ट 3 के लिए क्या करना है, तो किस पर क्या करना है वो भी आप कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पर एक कमांड दे दिया प्ले बुक इंडिया, अब ये पूरी डाल दिया। अब सेम एक और कमांड में यहाँ पे लिखूंगा, उसमें डाल दूंगा लाइक प्ले बुक 2, और प्ले बुक 2 में मैं क्या कर दूंगा, HR कर दूंगा। और HR पे मुझे क्या चाहिए, HR के सिस्टम पे तो सिर्फ गिट चाहिए, तो मैं HR के सिस्टम पे गिट इंस्टॉल करूंगा। कर लोगे गाइस? यस सर। यस सर। यस सर। कुल मिला के तो ये हकीकत ये है कि यार प्रैक्टिस नहीं हो रही आप लोगों के एंड से, यस और नो? जितना होना चाहिए सर उतना नहीं हो पा हो रही है सर। यस सर, हो रही है सर। ये आपका अंसिबल फिनिश होता है, एंड लेट्स कि अब मेरे को